हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टोन का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आज हम लोग समझते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में कि जो एयर पोल्यूशन था उसमें जो पोल्यूटेंट्स है वो कितना प्रकार का पोल्यूटेंट्स है। बच्चों वैसे तो आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन जो एयर से रिलेटेड है वो आपको बता दिया गया है, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, आपको बता दिया गया है। लेकिन इसमें हम लोग उन्हीं चीज़ों को एक फ्रेमवर्क के जैसा समझेंगे कि वो चीज़ें साइज के हिसाब से या फिर वो गैसियस है या फिर पार्टिकल्स है, उसके बिहाफ पे हम लोग यह भी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। आप देखिए, और स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चर। लेकिन स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बच्चों देखिए, बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ जो एयर पोल्यूशन है वो या तो गैसियस पोल्यूटेंट्स के कारण होगा, या तो कुछ गैस पार्टिकल्स, या तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स एयर में मिक्स हो रहे हैं, या फिर कुछ पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं। अगर मैं गैस का बात करूं कि कौन कौन सा ऐसा गैस है जो हमारे एयर को पोल्यूट करता है, आपको सबसे पहले नाम याद आएगा सर सल्फर का ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स, सर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यही है? नहीं, कुछ और भी है, बट मैं हम इन्हें याद करते हैं। ये जो है गैसियस पोल्यूटेंट्स है, यानी ये गैस के रूप में है और हमारा एयर को ये खराब कर रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं हमें। अब देखिए, अगर मैं बात करूं पार्टिकुलेट मैटर, यानी हमारे एयर पोल्यूशन में गैसियस को अगर मैं साइड कर दूं तो क्या कुछ पार्टिकल्स भी है जो हमारे एयर में रह के हमारा एयर को प्रदूषित करता है? हाँ बच्चों, हाँ, सिर्फ एयर में गैसियस ही नहीं बल्कि कुछ पार्टिकल्स भी है। आप देखे होंगे सनरेज जब आपके घर का किसी कोना से आता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप वहां घूमते स्पिन करते हुए देखे होंगे। बच्चों वो कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नहीं है बच्चों, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स है जो अभी भी आपके अगल बगल हजारों करोड़ों पार्टिकल्स घूम रहे हैं, जिसके कारण हमारा एयर पोल्यूट हो रहा है। तो सर गैसियस तो है, गैसियस समझ गए सर, पार्टिकुलेट को समझाइए। बच्चों मैं वही कर रहा हूं, आपको पार्टिकुलेट मैटर को समझाऊंगा, यानी पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो हमारे एयर में है, हमारे आसपास है और एयर को प्रदूषित कर रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अभी तो बच्चों मेरे पास मार्कर है, अगर मेरे पास मार्कर ना होके चौक होता, पहले कुछ ही दिन पहले टीचर्स चौक से लिखते थे, अभी भी कुछ टीचर्स लिखते हैं। अगर आपके पास चौक थ्रो कर दिया जाए, यानी चौक फेंक दिया जाए, तो कुछ ऐसा होगा। वहाँ दो प्रकार के पार्टिकल्स निकलेंगे, जो हैवी होंगे वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो थोड़ा छोटा होगा, यानी छोटा होगा, वो आपका हवा में ही रहेगा। क्या जो हवा में रह गया, क्या हमारे लंग्स में नहीं जाएगा? क्या हमारे वो नाक के अंदर होते हुए लंग्स जाके हमारे लंग्स को डैमेज कर सकता है, प्रीमेच्योर डेथ भी कर सकता है? बच्चों मेरा आपसे सवाल है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो पार्टिकल्स है, ये सेटलेबल है या फिर सस्पेंडेड है? हम साइज के हिसाब से देखेंगे। अगर साइज 10 माइक्रोमीटर, इसे आप माइक्रोन भी कर सकते हैं बच्चों, माइक्रोन बोलिए, माइक्रोमीटर बोलिए, बात सेम है। अगर साइज उस पार्टिकल का जिसे आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अगर उसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से बड़ा है, वो सस्पेंडेड है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, समय लगेगा बट नीचे आ जाएगा। लेकिन जो सेटलेबल का साइज तो इतना है, लेकिन सस्पेंडेड का अगर मैं बात करूं तो जो सस्पेंडेड है, जो एयर में सस्पेंड होते रहेगा, एयर में घूमते रहेगा, उसका बात करूं तो उसका साइज 10 माइक्रोमीटर से कम है, यानी 10 माइक्रोन से भी कम है। ये 10 माइक्रोन के बराबर या फिर उससे कम होगा, और ये बड़ा साइज का है, इसीलिए हम इसे सेटलेबल बोल रहे हैं बच्चों। फिर से, ये बड़ा साइज का है, सेटलेबल है, सेटल हो जाएगा नीचे। ये सेटल नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, और छोटा है तो ये एयर के साथ रहने का कोशिश करेगा, एयर के साथ घूमेगा। अब इसे PM10 भी कहा जाता है बच्चों, 10 माइक्रोमीटर से कम साइज वाला या फिर 10 माइक्रोमीटर का साइज वाला पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम PM10 भी कहेंगे। ध्यान रहे। अब मैं आपसे एक बात पूछूं बच्चों, CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है, इन्होंने एक बात कह दिया तो कह दिया। अब आपको ध्यान रखना है वो बात कि अगर सस्पेंडेड पार्टिकल
हमें पता है सर इसका साइज 10 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोन से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। सर कम होते 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 अगर इसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर यानी 2.5 माइक्रोन से भी कम हो जाए या फिर उसके बराबर हो जाए तो यह सबसे ज्यादा घातक है। यानी सस्पेंडेड में भी वो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर है या फिर उससे कम है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है। यानी इसका डायमीटर इतना कम है, ये इतना छोटा है। अभी आपसे कोई पूछेगा जो मेट्रो सिटीज है वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको पूछा जाए एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा दिक्कत, आपको यह नाम ले लेना है बच्चों। यह सबसे बड़ा दिक्कत है, यह हमारा लंग्स तक जाते हैं और एम्फाइसीमा कॉज करता है। यानी इसके चक्कर में हमारा लंग्स और एल्वियोलाई दोनों खत्म हो रहे हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल है बच्चों। चलिए आपको मैं बता दिया जो सस्पेंडेड है उसका साइज 10 माइक्रोमीटर से यानी 10 माइक्रोन से कम है। इतना कम अगर हो गया तो इसे हम बोलेंगे PM 2.5। क्या बोलेंगे बच्चों, ये स्पेशल डेटा आपको ध्यान रखना है। PM 2.5 किसने कहा, CPCB ने यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बात कह दिया तो कह दिया। आपको ध्यान रखना है ये वाला इस साइज का पार्टिकल सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब सस्पेंडेड है, पार्टिकल्स है, ये लिक्विड का पार्टिकल भी हो सकता है बच्चों, सॉलिड का भी पार्टिकल हो सकता है। अगर मेरा आपसे सवाल है सॉलिड पार्टिकल्स सर, डस्ट पार्टिकल्स, धूल, डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है इस साइज का, क्यों नहीं होगा, हो सकता है। पॉलन ग्रेन्स बच्चों आपको पता होगा कुछ पॉलन ग्रेन्स बहुत ही छोटे होते हैं और पॉलिनेशन के दौरान विंड के थ्रू वो हवा में आ जाते हैं और हवा में इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, ढेर सारा पॉलन ग्रेन अभी आपके अगल बगल भी हो सकता है। और बच्चों जो पॉलन ग्रेन एयर में है वो एलर्जिक भी है, वो हे फीवर भी कॉज करता है बच्चों। ये तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। आपको मैं बताऊं जो डिजीज चैप्टर है उसमें आपको पॉलन ग्रेन के बारे में बताया जाएगा कि ये फीवर कॉज करता है। आप ये ध्यान रखिए ये इतना छोटा होता है कि इसके चक्कर में ये भी हमारा अंदर तक जा सकता है बच्चों। ये सॉलिड है, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गया, सूत हम बोलेंगे स्मॉल कार्बन पार्टिकल ऑफ स्मोक। यानी स्मोक का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, बीड़ी वगैरह जो पीता है या फिर जो व्हीकल से धुआं निकलता है उसके स्मोक से छोटा छोटा कार्बन का पार्टिकल्स भी निकलता है बच्चों, जिसे हम सूत कहते हैं। ये सब के सब सॉलिड सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड में यानी एयर में रहने वालों में ये सॉलिड है। क्या लिक्विड भी है सर जो एयर में घूम रहा है? क्या लिक्विड पार्टिकल भी है जो एयर में सस्पेंडेड है? हाँ है। हम उसे बोलेंगे एरोसोल। अब एरोसोल क्या है आपको ध्यान रखना है, इतना छोटा 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 लिक्विड का ड्रॉप्स या फिर छोटा छोटा लिक्विड का पार्टिकल्स अदर देन वाटर का पार्टिकल, यानी वाटर का पार्टिकल को छोड़ के और जो लिक्विड का पार्टिकल्स एयर में पाया जाता है उसे हम बोलेंगे एरोसोल। बच्चों आप यूज करते हैं DU, आप यूज करते हैं गुड मॉर्निंग, आप यूज करते हैं बहुत प्रकार का परफ्यूम। हम जैसे ही निकालते हैं उसका बहुत सारा छोटा छोटा एल्कोहलिक पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड होने लगता है, वो भी तो एरोसोल है। समझ रहे हैं आप? जो लिक्विड के पार्टिकल्स है अदर देन वाटर पार्टिकल्स हम उसे एरोसोल कहेंगे, वो भी एयर में है, वो भी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। और अगर मैं बताऊं आपको फॉग या फिर मिस्ट, बच्चों फॉग और मिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, जो मिस्ट है अगर उसमें डस्ट मिल जाए वो फॉग हो जाएगा। यानी जो मिस्ट है, मानिए ये वाटर पार्टिकल्स है छोटा छोटा एयर में, अगर इसके साथ धूल भी मिक्स हो जाए हम उसे बोलेंगे फॉग। क्या बोलेंगे बच्चों? फॉग। आजकल मिस्ट कहाँ मिल रहा है बच्चों? आजकल तो फॉग से ही मुलाकात होता है, क्योंकि ना ही डस्ट का कमी रहा और ना ही मिस्ट का। हम दोनों को मिला के क्या बनाते हैं बच्चों? फॉग बना देते हैं। यानी एयर में अगर डस्ट पार्टिकल्स भी मिल जाए, अगर एयर में डस्ट पार्टिकल भी मिल जाए मिस्ट के साथ, यानी छोटा 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 जो वाटर पार्टिकल्स है या फिर एरोसोल्स है, अगर उनके साथ डस्ट भी मिल जाए और डस्ट मिलके जो धुंधला धुंधला टाइप से बना दे, तो आप समझ जाइए कि ये फॉग है। क्या है बच्चों? फॉग है। यानी फॉग होने के लिए डस्ट पार्टिकल्स का उसके साथ मिक्स होना जरूरी है।
अच्छा आप बोलिए मिस्ट ज़्यादा धुंधला होगा या फॉग? फॉग, क्योंकि फॉग में मिस्ट भी है और धूल भी है। ज़्यादा क्लियर क्या होगा? ये दोनों में ज़्यादा क्लियर है मिस्ट, और फॉग ज़्यादा धुंधला है क्योंकि फॉग में मिस्ट और धूल दोनों है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं डीडीटी का, डीडीटी का नाम सुने आप? डीडीटी, डीडीटी, किसान खेत में डीडीटी का इस्तेमाल कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। बच्चों आपसे पूछा जाएगा डीडीटी से क्या क्या प्रदूषित होता है, ये किस किस को पॉल्यूट कर सकता है? आपको कहना है एयर, आपको कहना है वाटर, आपको कहना है सॉइल। यानी डीडीटी से एयर भी पॉल्यूट हो रहा है, डीडीटी से सॉइल भी पॉल्यूट हो रहा है, और डीडीटी से वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। बच्चों कैसे? जैसे डीडीटी का छिड़काव करेगा छोटे छोटे एरोजोल्स बनेंगे जो एयर में रह जाएंगे, एयर पॉल्यूट हुआ। फिर उसके बाद सॉइल में गिरेंगे, सॉइल पॉल्यूट हुआ, और जब वो सॉइल का पानी बह के नदी में जाएगा, क्या वाटर पॉल्यूट नहीं हुआ? हुआ बच्चों। तो डीडीटी का खेत में छिड़काव करने से सॉइल, वाटर और एयर तीनों ही प्रदूषित होते हैं, यानी तीनों पॉल्यूट होता है। बच्चों अगर देखा जाए तो जो डीडीटी है, ये डीडीटी खेत के लिए तो यूज किया जाता है, लेकिन इससे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ये डीडीटी वाटर में जाएगा, ये डीडीटी धीरे 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 उन ऑर्गेनिजम्स को जो इसे कंज्यूम करेंगे, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ये डीडीटी बच्चों बायोमैग्निफिकेशन करवाएंगे, यानी उस तालाब में जिसमें ये गया है, यानी जिसमें ये गया है उस तालाब में फिश रहे या फिर कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रहे, वो इसे धीरे धीरे कंज्यूम करेगा। फिर ये ट्रॉपिक लेवल में धीरे 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 आगे पहुंचेगा, यानी स्मॉल फिशेस को बड़ी फिश यानी लार्ज फिश, और फिर लार्ज फिश से ये ह्यूमन तक आएगा और बीमारी करेगा। तो ध्यान रहे बच्चों, डीडीसी से अगर आपसे पूछा जाए डीडीटी के बारे में, तो एयर, सॉइल, वाटर तीनों ही पॉल्यूट होता है। बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पढ़ाई जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों, अच्छी बात है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ना चाहिए बच्चों। बहुत सारा बच्चा है लाइटली ले रहे हैं लेक्चर्स को, आसान से और आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी जिन्होंने एग्जाम दिया उनसे आप पूछ सकते हैं, एग्जाम उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं, और उतना टफ भी नहीं है जितना बगल वाले रामू अंकल हमें कहते हैं। बच्चों ये बहुत टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन हम टफ कर देते हैं क्योंकि हम मेहनत करना नहीं चाहते। बच्चों बहुत जुनून के साथ मेहनत कीजिए, और 2 साल के लिए जब तक आपका एग्जाम ना हो बच्चों, 1 साल 2 साल जो भी है, फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दीजिए। नहीं चाहिए कोई दोस्त, ना कोई सोशल मीडिया ऐप, कुछ नहीं, ना इंस्टा ना फेसबुक, कुछ नहीं। हम जीवन भर सब कुछ चलाएंगे, लेकिन कुछ दिन हमें कंट्रोल करना है तभी चलाएंगे, नहीं तो फिर हमेशा हमेशा यही चीजों में हम रह जाएंगे। कुछ दिन तो कंट्रोल कीजिए खुद को, कुछ दिन बस, फिर लाइफ टाइम एंजॉय है, और अभी एंजॉय कर लोगे तो लाइफ टाइम पेटी ढोते रहोगे। अगर अभी 4-4, 5-5 घंटा मेहनत करने का औकात नहीं है, तो फिर अगला 30 साल 40 साल तक 10-10 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों मेरा आपसे सवाल है, कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है। आपको पता है आपके पापा के भी फ्रेंड्स थे, अंकल के भी फ्रेंड्स थे, वो आज कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। आज आपके पापा खुद स्ट्रगल कर रहे हैं फैमिली के लिए। इसीलिए आप फ्यूचर सोच के देखिए, अगला 4 साल 5 साल बाद उनसे, जिन लोगों के साथ आप घूम फिर रहे हैं, उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं रहने वाला है। इसीलिए खास करके मैं बच्चों को सोशल मीडिया से सावधान करना चाहूँगा। जो सोशल मीडिया में बच्चे आज तक इतना ज़्यादा घुल मिल गए हैं, हर बच्चा का एक यूट्यूब चैनल बनाया है। बच्चों सफल हो जाओ, फिर बनाते रहना, एक दिन में चैनल हिट हो जाएगा यार। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं होगा, सब दिक्कत होगा, लास्ट में रियलाइज होगा जो भी किए गलत किए, नहीं करना चाहिए था। हर वक्त हर चीज़ का समय नहीं रहता है। अभी आपका गार्जियन भी खुश है, आप भी खुश है, आप अच्छे जगह में हैं, पढ़ाई कीजिए। घर में है तो घर में, अगर किसी लॉज पीजी में रह रहे हैं तो वहीं पर कुछ दिन के लिए गायब हो जाइए। बच्चों इतना मेहनत कीजिए, दिल से जी जान लगा दीजिए कि अगली बार मेडिकल कॉलेज का एक सीट मेरा जरूर होगा, वो भी अच्छा मेडिकल कॉलेज का। आपको एक ही सीट का जरूरत है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचेंगे हम मेहनत नहीं करेंगे, कोई और ले जाएगा, आपके लिए सीट खाली तो रहेगा नहीं बच्चों, कोई और उस काम को कर ले जाएगा। इसीलिए
जब कर ही रहे हैं और समय ही दे रहे हैं, पैसा लग ही रहा है, तो फिर करना है भाई। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, करना है। कुछ दिन के लिए सब लोग से रिश्ता हटा लीजिए बच्चों। कुछ भी चीज़ें, जो भी चीज़ आपको एडिक्टेड है, जिस चीज़ से भी आप अट्रैक्ट हो जाते हैं ज़्यादा, उन सब चीज़ों को साइड कर दीजिए। फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, जो भी है, बहुत कोई गेम, यार जीवन भर वो सब करते रहना। बस आप माँ बाप के लिए कुछ 1-2 साल उनके लिए दे दो बस, ताकि उनका भी सपना आपसे कनेक्टेड है पूरा हो जाए। उसके बाद फिर जीवन भर तो आपका हाथ में आपका लाइफ है, आप कुछ भी कीजिएगा, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता है। लेकिन ये 1-2 साल उनके लिए समर्पित कर दो। बस दिखा देना है कि मेरा पापा मेरे लिए बेस्ट किया और मैं भी पापा को बेस्ट दिया। ठीक है बच्चों, बातों को ध्यान रखिए और फॉलो भी कीजिए। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में, नया लेक्चर में नया चीज़ के साथ। हम ये सीखेंगे कि गैसियस हो चाहे सस्पेंडेड हो, इनका क्या इलाज है और हम कैसे रोक सकते हैं। हम क्या क्या करके इन चीज़ों को एयर से हटा सकते हैं और एयर को फ्रेश और क्लीन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक्स बच्चों।